अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय कंप्यूटर एजुकेशन क्लास 6th क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था और हम कंप्यूटर की बेसिक्स के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह से हम फोल्डर की क्या इंपॉर्टेंस है, फोल्डर होता क्या है और फोल्डर बनता कैसे है, ये हमने पहले पढ़ लिया था। आपने कंप्यूटर में कैसे फोल्डर बनाना ये हमने पढ़ लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे कॉपीइंग अ फाइल, यानी कि फोल्डर को हमने कॉपी कैसे करना है। ठीक है, तो वो तरीका हम इसके अंदर जानेंगे। कॉपीइंग अ फाइल फोल्डर इज रिप्रोड्यूसिंग इट at another location destination without removing it from its original location. Copy feature is used when a user wants to make an exact copy of a file folder. ठीक है, कॉपिंग क्या होती है? एक फाइल या फोल्डर को किसी दूसरी जगह पर रिप्रोड्यूस करना बगैर उसकी ओरिजिनल जगह से उसको डिलीट किए हुए। ठीक है, अगर आप एक जगह पे फोल्डर आपने बना लिया और आप वैसा ही फोल्डर किसी और जगह पे बनाना चाहते हैं, किसी और यूएसबी में डालना चाहते हैं, तो आप कॉपी का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। कॉपिंग अ फोल्डर का तरीका कैसे है देखिए बच्चों, डेस्कटॉप पे कॉपिंग अ फोल्डर टू द डेस्कटॉप। अब हमने डेस्कटॉप पे एक फाइल या फोल्डर को कॉपी कैसे करना है वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसमें लिखा है ओपन माई वर्क फोल्डर इन माई डॉक्यूमेंट्स विच यू हैव जस्ट क्रिएटेड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो ऊपर हमने फोल्डर बनाया था माई वर्क का नाम, उसको अपने तरीके से हमने अपनी तरफ से दिया था, वो वाला फोल्डर आपने खोल देना है माई डॉक्यूमेंट्स में जाकर। फिर क्या करना है, सिलेक्ट द फाइल। ठीक है, आपने फाइल को सिलेक्ट करना है, वहां जाकर ये देखिए जिस तरह से उन्होंने पॉइंट किया हुआ, सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक कॉपी दिस फाइल इन द फाइल फोल्डर एंड टास्क पेन। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि कॉपी जो है उस पे एक बटन पे क्लिक कर देना है फाइल फोल्डर और टास्क पेन पे। फिर आपने क्या करना है, कॉपी आइटम्स विंडो अपीयर्स। जैसे ही आप ये कॉपी दिस फाइल इन द फाइल फोल्डर एंड टास्क पेन की ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो कॉपी आइटम्स विंडो अपीयर हो जाएगी इस तरह से, ये जो ग्रीन कलर की विंडो आई है। फिर आपने क्या करना है, सिलेक्ट द डेस्टिनेशन। आपने इसमें से डेस्टिनेशन सिलेक्ट करनी है और डेस्कटॉप को आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यानी कि एक ऑप्शन आएगी डेस्कटॉप, क्योंकि हम डेस्कटॉप पे कॉपी करने का तरीका समझ रहे हैं, इसलिए डेस्कटॉप वाली ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है टू पेस्ट द फाइल, क्लिक कॉपी। ठीक है, अब आपने क्या इसको करके सिलेक्ट करके फिर आपने नीचे एक कॉपी की ऑप्शन है, देखें बच्चों इन्होंने ब्लू कलर के एरो में आपको दिखाया हुआ, कॉपी पे क्लिक करना है। अ कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड फाइल विल अपीयर ऑन द डेस्कटॉप। एक कॉपी बन जाएगी सिलेक्टेड फाइल की और वो डेस्कटॉप पे आपको नजर आएगी, यानी कि वहां जहां आपने सेव किया हुआ था फोल्डर माई वर्क का, वहां भी नजर आ रहा होगा और डेस्कटॉप पे भी नजर आ रहा होगा। यू कैन ऑल्सो कॉपी अ फाइल फोल्डर बाय यूजिंग राइट क्लिक मेन्यू एंड बाय एडिट मेन्यू। आप अपनी जो है फाइल या फोल्डर को राइट क्लिक मेन्यू से भी कॉपी कर सकते हैं और एडिट मेन्यू से भी कर सकते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया था कि अगर डेस्कटॉप पे कहीं भी आप राइट क्लिक करें तो राइट क्लिक मेन्यू आ जाएगा, वहां से भी कॉपी हो सकती है और आप एडिट मेन्यू से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि किसी फाइल या फोल्डर को डेस्कटॉप पे कॉपी करने का। मूविंग अ फाइल फोल्डर, अब हम करेंगे कि कैसे मूव करना है। पहले कॉपी किया था, अब आपने इसको मूव कैसे करना है वो हम सीखेंगे। मूविंग कट्स द फाइल फोल्डर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन एंड प्लेसेस इट एट अ न्यू लोकेशन। अब आपने याद रखना है कि कॉपी और मूव में क्या फर्क होता है। कॉपी में वैसा ही एक डॉक्यूमेंट या फाइल आपको अपनी किसी और जगह पर वैसा ही एक कॉपी मिल जाती है, लेकिन मूविंग में वो अपनी ओरिजिनल प्लेस से डिलीट हो जाता है, कट हो जाता है और जो आपने जहां पर उसको ले जाकर पेस्ट किया है वहां पर जो है उसकी कॉपी रह जाएगी, जो ओरिजिनल होगी वो डिलीट हो जाएगी। कट फीचर इज यूज्ड व्हेन अ यूजर वांट्स टू शिफ्ट अ फाइल फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। यानी कि अगर आप अपनी बुक यहां से उठाकर वहां रखना चाहते हैं तो आप जो जिस जगह पे आपने रखी होगी आप जाहिर है वहां से उठाकर दूसरी जगह पर उसे ले जाएंगे और वहां पर वो बुक मौजूद नहीं होगी। इसी तरह आप अपने डॉक्यूमेंट को या फाइल को भी वहां से उठाकर कहीं और ले जाते हैं और वहां पर वो कट हो जाएगी, वहां पर अब वो नहीं मिलेगी। तो ये होता है मूविंग। मूविंग अ फाइल फोल्डर टू द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे मूव कैसे करना है एक फाइल या फोल्डर को।
ओनली ओपन माई वर्क फोल्डर इन माई डॉक्यूमेंट्स विच यू हैव जस्ट क्रिएटेड। ठीक है, उसी तरह आपने माई वर्क फोल्डर जो कि आपने बनाया था माई डॉक्यूमेंट्स में जाकर उसे खोल लें। फिर सिलेक्ट द फाइल, फाइल को सिलेक्ट करें। फिर क्लिक मूव दिस फाइल इन द फाइल फोल्डर एंड टास्क पेन। फिर ये आपने क्लिक करना है इस वाले मेन्यू में, ये देखिए जिस तरह से एरो आपको बता रहा है। फिर आपने क्या करना है, मूव आइटम्स विंडो अपीयर, मूव आइटम्स विंडो अपीयर हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, सिलेक्ट द डेस्टिनेशन डेस्कटॉप टू द पेस्ट द फाइल। फिर आपने डेस्कटॉप को सिलेक्ट करना है और अपनी जो फाइल है उसमें उसको पेस्ट कर देना है। फिर क्या होगा, आपने करना है मूव को क्लिक करना है। ये देखें जिस तरह से एरो आपको दिखा रहा है, मूव को क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा कि जो फाइल आपने सिलेक्ट की थी वो मूव हो जाएगी वहां से, जहां से आपने रखी हुई थी वहां से मूव होके डेस्कटॉप पर चली जाएगी। आप देख सकेंगे ये डेस्कटॉप पे मौजूद है, लेकिन जहां आपने रखी थी ओरिजिनल जगह पे वहां से वो कट हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड मूविंग। ठीक है, आपने इस तरह अपनी फाइल को डेस्कटॉप पे मूव कर लेना है। ठीक है, याद रखना है आपने। जो मूविंग और कॉपिंग के बाद अब आपने ड्रैगिंग सीखनी है कि किस तरह आपने अपने फाइल या फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह घसीटना है। ठीक है, ड्रैगिंग मतलब घसीटना होता है। यूजर कैन ऑल्सो मूव अ फाइल फोल्डर टू अदर लोकेशन बाय ड्रैगिंग। ठीक है, यानी कि आप अपनी एक फोल्डर या फाइल को मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रैगिंग या उसको घसीट के। एक जगह पे फाइल पड़ी है, आप उसको अपने माउस के जरिए से घसीट के तो कहीं और भी उसको जहां भी आप ले जाना चाहें वहां ले जा सकते हैं। ठीक है, ड्रैगिंग अ फाइल। सबसे पहले आपने क्या करना है, ओपन माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, आपने माई डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर खोलना है। फिर आपने जो फोल्डर बनाया है माई वर्क, ठीक है, जो हमने एज्यूम फोल्डर बनाया था वो फोल्डर आपने जो अभी बनाया है उसको खोलना, उसको सिलेक्ट कर लेना है आपने। फिर क्या करना है, उसको सिलेक्ट करने के बाद नाउ ड्रैग दिस फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। आपने क्या करना है कि डेस्कटॉप पे इस फोल्डर को ड्रैग कर लेना है, घसीट लेना है माउस की मदद से। माउस के ऊपर एक सिंगल क्लिक करेंगे उसके ऊपर और उसको पकड़ कर तो आप उसको डेस्कटॉप की स्क्रीन तक ले आए। दिस इज कॉल्ड ड्रैगिंग। ठीक है, ड्रैग करेंगे आप उसे। फिर क्या करेंगे, सिलेक्टेड फोल्डर विल बी मूव टू द डेस्कटॉप। जो फोल्डर आपने सिलेक्ट किया होगा वो डेस्कटॉप पर मूव हो जाएगा घसीटने की मदद से। आपको सारा वो नहीं खोलना पड़ेगा, विंडोज कॉपी या पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको सिंपली जो है वो घसीटने से अपने फोल्डर को आप उठाकर तो डेस्कटॉप पर ले जा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ड्रैग दिस सिलेक्टेड फोल्डर बैक टू माई फोल्डर डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। आप इस फोल्डर अगर आप गलती से ड्रैग करके इसको डेस्कटॉप पे ले आए तो आप डेस्कटॉप से दोबारा इसको अपनी ओरिजिनल प्लेस पे भी ले जा सकते हैं, उसी तरह ड्रैग करके या घसीट के। ठीक है, तो ये होती है ड्रैगिंग विद द हेल्प ऑफ योर माउस। माउस की मदद से आप इसको घसीट सकते हैं और अपने फोल्डर को कहीं भी इस तरह मूव करवा सकते हैं, कॉपी नहीं होगा। लास्ट वन इज डिलीटिंग अ फाइल। डिलीट कैसे करना है एक फाइल या फोल्डर को, वो आप देख लें। आ यूजर कैन डिलीट अ फाइल फोल्डर दैट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। यानी कि अगर आप मेमोरी फ्री करना चाहते हैं या आपने गलत फाइल या फोल्डर बना लिया, गलती से बना लिया है, तो आप उसको डिलीट करने के लिए क्या तरीका है, ओपन माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, माई डॉक्यूमेंट्स वाला फोल्डर खोलना है आपने। फिर आपने माई वर्क या जो आपने फोल्डर बनाया है उसको आप सिलेक्ट करें पिछली तरह की तरह। फिर आपने क्या करना है, क्लिक डिलीट दिस फोल्डर इन द फाइल एंड फोल्डर टास्क पेन और प्रेस डिलीट की ऑन द कीबोर्ड। उसको सिलेक्ट करके आपने क्या करना है, कीबोर्ड पे से डिलीट का बटन दबाना है या आपने जो है मेन्यू में से उसमें डिलीट दिस फोल्डर इन द फाइल एंड फोल्डर वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। क्या होगा, वार्निंग मैसेज विल अपीयर। इसके बाद क्या होगा, एक मैसेज आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फोल्डर और फाइल। तो आपने जब यस का बटन दबाएंगे, कंफर्म कर देंगे कि हाँ मैं वाकई इस फोल्डर को डिलीट करना चाहता हूँ। यू विल फाइंड दैट द फोल्डर माई वर्क हैज़ बिन डिलीटेड। तो आप ये देखेंगे कि माई वर्क जो आपने अपना फोल्डर अभी बनाया था जो कि आपको नहीं चाहिए, अब दोबारा देखना नहीं चाहते, तो वो डिलीट हो चुका है। अब वो कंप्यूटर में आपको नजर नहीं आएगा और ये डिलीट होकर रिसाइकल बिन में जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो चीज़ें आप डिलीट कर देते हैं कंप्यूटर में वो हमेशा के लिए डिलीट नहीं हो जाती बल्कि रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती हैं और वहां से आप उसे दोबारा से वापस ला सकते हैं। ठीक है, you can also delete a file folder by using right click menu properties and file menu। ठीक है, आप राइट क्लिक करके
तो उसमें डिलीट का ऑप्शन आता है, उससे भी डिलीट कर सकते हैं एक फाइल को। सिंपली उसको सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा सकते हैं कीबोर्ड से, या आप इस तरह से विंडो में से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है, और मैंने रिसाइकल बिन वाली बात आपको बता दी थी। सो दिस वाज योर चैप्टर नंबर 2, यूनिट 2, इंट्रोडक्शन टू विंडोज। हमने विंडोज की इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने पढ़ा विंडोज होती क्या है, हमने पढ़ा फोल्डर्स कैसे बनते हैं, फोल्डर क्या होते हैं, फोल्डर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, फोल्डर्स को डिलीट कैसे करते हैं, फोल्डर्स को मूव कैसे करते हैं, फोल्डर्स को कॉपी कैसे करते हैं, और फोल्डर्स को ड्रैग कैसे करते हैं। आई होप कि आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है। अब आप इसको ट्राई करेंगे, अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिकली ट्राई करें, इसे एक फोल्डर बना के उसको जो है वो डिलीट करें, ड्रैग करें, और उसको जो है कॉपी करें, मूव करें, ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ आ जाए कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा, और आप इसको अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई करने के लिए लेंगे, और इसको वैसे भी याद रखेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और इसके जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज टिल द नेक्स्ट टाइम, एंड डू योर वर्क ऑन टाइम।